Hare Krishna. So it brings us to the 35th verse of the 6th chapter of Gita, entitled Dhyana Yoga. We have seen yesterday and day before yesterday 2 shlokas in which Arjuna has raised his doubt as to, if you have given me this concept of yoga, it is really very difficult because the mind is always agitated, it is never controlled, it never stays at one place, and it has the potency even to drag the mighty intelligence with it. So Arjuna has raised his doubts. What does Krishna say? भगवान क्या बोलते हैं आज और कुछ श्लोकों में हम देखेंगे. भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनुत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. So we see, अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़ है, और भगवान उसे नकारते नहीं है. कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल. Krishna himself says, Asamshayam Mahabaho. Oh, without doubt, oh Arjuna, whatever you have said is perfectly true. Mano Durnigraha. It is very difficult to control the mind. That's why the control of mind is directly associated with getting Paramatma. भगवान ने पहले देखा, हमने 7वें श्लोक में कहा है कि जिसने अपने मन को निग्रहित कर लिया उसने परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया. तो अगर परमात्मा पद को प्राप्त करना इतना आसान है तो भगवान इतना इजीली रखते क्या उसे? नहीं. तो योग अर्थात जीव, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों जब एक हो जाते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, जब जीवात्मा परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है तो उसे योग कहा जाता है. योग अर्थात वो पद्धति जहां पे हम अपने स्वातंत्र को अपनी स्वेच्छा से रोक करके रखते हैं और अपने स्वातंत्र को भगवान की शरण देते हैं. इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यासेनुत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यास, हमने कल देखा था कि अर्जुन कहता है कि अरे मेरा मन बहुत ही ज्यादा व्यथित है, चंचल है. सो ये योग पद्धति कैसी है? एक मेडिसिन के जैसी है, लेकिन मेरा जो रोग है वो बहुत पुराना है और बहुत ही बलशाली रोग है, इस मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला. भगवान कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेडिसिन लेते रहना होगा नियमित रूप से और डूज एंड डोंट्स का पालन करना होगा. निश्चित रूप से रोग ठीक होगा ही होगा. There is absolutely no doubt that the disease will go, but it will require 2 things. What is first? Abhyas. Abhyas means हम फेल होते हैं फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, हम फेल होते हैं हम फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, हम फेल होते हैं हम फिर भी प्रैक्टिस करते हैं. We keep on repeatedly doing the same thing. That is called abhyas. वैराग्य, वैराग्य अर्थात जब हम अपने जीवन में 4 नियमों का पालन करते हैं. नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग. जब हम मांसाहार छोड़ देंगे इंक्लूडिंग अंडा, व्यभिचार छोड़ देंगे, धर्म पत्नी के अलावा और किसी के साथ संभोग नहीं, नो गैम्बलिंग, किस हर प्रकार का जुआ छोड़ देंगे, और नो इंटॉक्सिकेशन, हर प्रकार का नशा छोड़ देंगे. तो नशा, जुआ, व्यभिचार और मांसाहार, ये पाप जीवन के प्रमुख 4 स्तंभ हैं. इनको छोड़ देना, ये डोंट्स हैं. सो डोंट्स को छोड़ दीजिए और 4 डूज, ABCD, एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग,
बी फॉर बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि का पठन। सी फॉर चैंटिंग, नियमित रूप से हरिनाम का जप। और डी फॉर डाइट, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। ये 4 डूज एंड 4 डोंट्स, इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से अभ्यास करते 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 एक दिन सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं, हम यहाँ पर तुंग और भद्रा इन 2 नदियों के संगम पर स्थित हैं। आपको दिखाते हैं। सो हम शिमोगा में हैं, जहाँ पर ये तुंग नदी बह रही है और पीछे यहाँ भद्रा। तो तुंग और भद्रा नदियों का यहाँ पर संगम है। ये जगह कुडली है शिमोगा में। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 2 नदियां संगम प्राप्त कर रही हैं, वैसे ही जब जीव और परमात्मा दोनों का संगम होता है सेवा के लिए, वह योग है। इसके लिए अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे Krishna, Krishna Krishna